अस्सलाम वालेकुम। ओबीटी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नाज़रीन, आज के शो में हम बात करेंगे वाइटामिन्स पे। वाइटामिन्स कितने मुफीद होते हैं और कितने वाइटामिन्स हैं। वाइटामिन्स अगर आपकी बॉडी से उसकी कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां आपको लाहक हो सकती हैं, या वाइटामिन्स कौन सी किस चीज़ के लिए आपको वाइटामिन्स कौन सा लेना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो अपनी स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से जी। परेशान होते हैं, तो हम उनको भी आगाही देंगे कि कौन से विटामिन किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स है विटामिन की। देखिए, विटामिन टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक मतलब मेडिकली अगर इसको डिस्कस किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें आ जी। जाती हैं। एक रफली अगर हम कहें तो एक फैट सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल है। सही। ठीक है, अब फैट सॉल्युबल के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के ये कॉमन है जो कि फैट सॉल्युबल में आते हैं। बाकी जो हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। सवाल ये ज़्यादा मेरे ख़्याल से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तमाम विटामिन्स जो हैं डेफ़िनेटली बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल। हैं। जिस तरह इसकी एग्ज़ाम्पल हम यूँ दी जा सकती है, यानी समझें कि जब खाना बन रहा होता है घर में, तो उस वक्त जो बेसिक चीज़ है उसमें आटा कहते हैं ना, यानी जी। कार्बोहाइड्रेट्स आटे की शक्ल में होता है, प्रोटीन्स होते हैं गोश्त की शक्ल में, और फैट्स जो हैं चाहे वो ऑयल हो या घी हो। इन तीन चीज़ों से बेसिक्स हैं ये जो कि आपके खाना बन रहा होता है। लेकिन अगर इनमें मसाला जात नहीं डलेंगे, इसमें अगर काली मिर्च नहीं इस्तेमाल होगी, इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, नमक नहीं होगा, दूसरी चीज़ें तो यानी जो कहते हैं ग़िज़ा के हवाले से, बिल्कुल। तो इससे क्या साबित होगा? इससे ये पता चलेगा कि वो खाना तो डेवलप बन जाएगा लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा, वो जिसे कहते हैं रौनक होना। बिल्कुल। इसी तरह हमारी बॉडी की जो रौनक है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तो हैं, बिल्कुल। लेकिन ये तमाम विटामिन्स की जो हम बात करते हैं, विटामिन ए से लेके विटामिन के तक, और इसके अलावा मिनरल्स हैं बहुत सारे, ये सब समझे उस मसाला जात की तरह है जो कि खाने को बहुत अच्छा बनाते हैं। बिल्कुल। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो बन तो जाएगा, गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, हर विटामिन की एक अपनी अपनी रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंस है, है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब, उनके फंक्शंस क्या हैं विटामिन के? देखिए, विटामिन जो है ना, अगर हम इम्यून सिस्टम से स्टार्ट करें जो कि इस पर रिक्वायरमेंट भी है, तो हम बिल्कुल। कहते हैं जी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कभी तो इस वक्त एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में हम डिटेल में बताएंगे कि विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। इसके अलावा जो है विटामिन डी है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ओवरऑल वो भी इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूर। असल में कोई भी स्पेसिफिक विटामिन किसी एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं होता, सही। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई भी एक स्पेसिफिक विटामिन, जैसे जो हम विटामिन के हम नाम ले रहे होते हैं, अब इसमें बी कॉम्प्लेक्सेस भी आ जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं? ये भी विटामिन हैं, विटामिन B1, B2, B3 और B5, B6, B9, B12। ये भी जो विटामिन हैं इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। कोई एक स्पेसिफिक जहाँ हम कहते हैं कि जी विटामिन डी की कमी हो सही। गई या विटामिन सी नहीं है बॉडी में, इसका मकसद क्या होता है कि या तो आपकी आंतें सही से एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, तो जब वो एब्जॉर्प्शन होगी नहीं तो उस पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी हो, या पैदाइशी तौर पे हो कि वो पर्टिकुलर विटामिन जो है वो बॉडी में ना ही उसके कहते हैं ना प्रिकर्सर्स प्रोड्यूस हो रहे हो, ना वो एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो विटामिन्स का हर जगह पे रोल आ जाता है, इम्यून सिस्टम से लेके आपकी ओवरऑल जनरल ग्रोथ के हवाले से बात कर लें, अपने मसल्स की स्ट्रेंथ की बात कर लें, नर्व्स की स्ट्रेंथ की बात कर लें, आँखों की बात कर लें, विजन की सलाहियत सुनने के हवाले से हम बात कर लें, टेस्ट की, हर चीज़ के अंदर विटामिन्स का रोल है। सही। तो इसमें एक स्पेसिफिक भी है कुछ चीज़ें जहाँ पे हम जैसे स्किन की बात करते हैं, हम हेयर की बात करते हैं, बिल्कुल। नेल्स की हो गई, तो वहाँ पर स्पेसिफिक विटामिन्स हैं जिनका रोल आता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बात कर लेते हैं कुछ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की। ये भी विटामिन हैं, लेकिन आप जी। उसको एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, देखिए होता क्या है कि जो बी कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें विटामिन B1 हो गई, थायमीन से हम कहते हैं, एक बड़ा पुराना जुमला मेडिकली जब पढ़ते थे कि विदाउट थायमीन ग्रोथ इज़ नॉट नॉर्मल, यानी कि आपकी ओवरऑल बॉडी की जो ग्रोथ है अगर थायमीन आपने यूज़ करेंगे यानी B1, अब ये भी क्या है, ये आपके इवन रोटी के अंदर भी आपको मिल रहा सही। होता है, ठीक है, और दालों के अंदर भी है, सब्जियों के अंदर भी है, तो तमाम विटामिन्स ओवरऑल तमाम ग़िज़ा के एलिमेंट्स में मिल रहे होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू विटामिन्स जो आपको स्पेसिफिक फ्रूट्स में मिलते हैं सही। या स्पेसिफिक वेजिटेबल्स में मिलते हैं। ठीक है। उसके लिए फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी ले लेते हैं साथ में। जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? ये मेरे पाँव में और घुटने में सूजन आ रही है। मैं डाइजन डीएस और केफ्लॉम खाता हूँ, ठीक तो हो जाता है, पर कुछ अर्से से मेरे पाँव में सूजन आ रही है। अच्छा जैसे हारिक, जाम हो आपकी जाता है उम्र पाँव में। कितनी है? 25 साल। 25 साल उम्र है। कोई चोट तो नहीं लगी थी पैर में? हाँ, एक्सीडेंट हुआ था, पर मेरा हल्का से घुटने पे लगा था, फिर मैंने टीका भी लगवाया था और वो टेंशन भी लगाया था। ठीक है। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस चीज़ को? इसको मेरे को पिछले साल एक घुटने पे लगी थी, फिर सूजन आई थी, इस साल फिर लगी है, तो अब दूसरे उसमें भी आई, दूसरे में भी आई, सूजन आ रही जा रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, वैसे मेरा जाम हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने और एक्सरे वगैरह भी कराया, बैक बोन का, और ये पाँव के पूरे हड्डियों के टेस्ट कराए हैं, ठीक है। यूरिन भी टेस्ट कराया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये पाँव मेरे क्या हो रहा है, सूजन आ रही है। अच्छा, सही हो जाएगा। खालिद, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो आपने जो टेस्ट कराए हैं वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। उसके अलावा फिर अगर कोई मेडिसिन एडवाइस करनी हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। ठीक बहुत है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। जी डॉक्टर साहब, आप बी कॉम्प्लेक्स के हवाले से बता जी, रहे थे। तो अब मैं अगर बहुत ही स्पेसिफिक हो जाऊं तो बच्चों में जब हम स्टार्ट लेते हैं, बच्चों की नशोनुमा की हम बात करते हैं, तो वाइटामिन्स का ध्यान हमें रखना चाहिए और रखते हैं, पेरेंट्स कंसर्न रखते बिल्कुल। हैं। लेकिन शायद ये नहीं समझ में आ रहा होता उनको कि कौन सी ग़िज़ा से क्या चीज़ बेहतर हो जाएगी। जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, हम सब्जियों की बात करते हैं, या हम कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी की बात करते हैं, चावलों की बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और इनमें जो पकाने का अमल है, बेसिकली जब हम ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की बात करते हैं, तो ग़िज़ाइयत का मकसद क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो उसमें है, जो मौजूद है, जो इसी में यही मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, यही तमाम चीज़ें, ये किस हद तक उसकी अपनी नेचर में बरकरार हैं कि जब ये जज़्ब हों तो जिस्म का हिस्सा बने। बड़ा अच्छा लगता है पिक्चर्स देख के फलों की और फ्रूट्स की, और जहन में एकदम से ही आता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो वाइटामिन सारे इस तरह फ्लरिश हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे हम वेजिटेबल्स का, या हम गोश्त को पकाते हैं, तो उसमें हम जो उसकी क्या कहते हैं, उसकी अफादियत जो है, उसकी न्यूट्रिशन जो है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हैं, वो हम ख़त्म कर देते हैं। सही। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मतीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे ना कंधों में और पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, मुंह पे भी हल्की होती है, ठीक है। हाथों पे तो ज्यादा होती है। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 40 ईयर। ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर भी नहीं है और ब्लड प्रेशर भी नहीं। और वज़न आपका जो है वो मतलब कंट्रोल में है, या आप समझती हैं कि वज़न ज़्यादा है? 75 के करीब है। ठीक है। 75 और 80 के ठीक है। अबाव। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके बाजुओं में ही सिर्फ दर्द है, या जिस्म के और हिस्सों में भी कहीं दर्द हो रहा है? ये जिस्म में पेन है, कंधों में और बाजुओं में, हाथों में ज्यादा है। चलना फिरना कैसा है? वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कैसी है? चलना फिरना कभी थकावट, पग में दर्द होती है, और चलना फिरना ज्यादा चलूं तो बेहतर होता है, ना चलूं तो फिर वो ज्यादा पेन होता है। आपने देखें, खुद ही आपके पास जवाब आ रहा है इस चीज़ का, कि अगर आपने कहा कि आप ना चलें ना तो जी, मेंटेन हो जाता है। देखिए बात ना ये, करूं। जी जी, मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, जब फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम घर के रूटीन काम की बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, ये बात ज़हन में रखिएगा। हम अलग से एक अलग मखसूस वक्त निकालते हैं, 5 से 10 मिनट सुबह के वक्त में और 5 से 10 मिनट शाम, एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम, जिसके अंदर आपने अलग से ध्यान से तेज़ वॉक करना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेच, सुबह के वक्त की हम बात करें तो जो हम स्कूल के ज़माने में जो पीटी एक्सरसाइजेस करते थे, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस थी, ये बहुत ज़रूरी हैं। जब तक ये नहीं करेंगे, आपकी मसल्स को, जॉइंट्स को जंग लगने लगेगा। जंग लगने से मुराद ज़ाबिता आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो लिमिटेड होती जाएंगी उनकी मूवमेंट, जो फिर आगे जाके इसी किस्म, अभी 40 ईयर्स के इतनी एज नहीं है कि इतने सब तमाम पेन्स में आप शिकार हों, या कोई और भी। तो मैं जनरली बात कह रहा हूँ कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, करके तो देखें एक दफ़ा बॉडी को आप सब एक्सर्ट करके तो देखें।
कम से कम आधा घंटा अगर लगाते हैं तो उसके बाद आपको खुद फ्रेशनेस फील होगी। शुरू में 2-4 दिन 5 दिन दर्द होगा क्योंकि आप बहुत अरसे बात करो, उसके बाद जब रूटीन बन जाएगा आपको इसके बगैर चैन नहीं मिलेगा कि आप जब तक अपनी बॉडी को मूव ना करें, अच्छे से भाग दौड़ फिजिकल एक्टिविटी ना करें। बहरहाल अगर आपको कोई कंसर्न हो मेडिसिन के वाले से तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को यूज टू होने में टाइम लगता है तो आप ट्राई कीजिए कि कुछ टाइम अपने दिन में से जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी में दीजिए। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं उस्मान सियालकोट से। जी सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल यह है कि मेरे हाथों और पाँव की जो तली हैं वो बहुत ज्यादा जलती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से ये इसकी क्या वजह है और उसका इलाज क्या है? अच्छा, उम्र कितनी है आपकी उस्मान साहब? 65। 65 एज है। शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है? नहीं कोई नहीं, ना शुगर ब्लड प्रेशर कुछ नहीं। यूरिक एसिड लेवल्स चेक करवाया आपने? हाँ वो भी ठीक है। ठीक है, गुड। अच्छा, ठीक अब है। मुझे सिर्फ ये बता दें। टेस्ट मैंने सारे करवाए, टेस्ट सारे सही हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। सिर्फ अब वहीं पे मैं वही पॉइंट जो अभी इससे पहले एक कॉलर थी हमारे साथ, हम उनसे भी यही बात कर रहे थे कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी कैसी है, चलना फिरना? मेरी ठीक है, मैं बस आराम से बैठने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। बहुत अच्छी बात वजन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक हो गया। ये जो पाँव का जलना बहुत ज्यादा जलते हैं और हाथों की तलों भी और पाँव की भी। अच्छा, गर्मी या सर्दी बर्दाश्त होने के हवाले से कोई स्पेसिफिक आपका मूड है कि नहीं, आप गर्मी नहीं बर्दाश्त होती? कोई मसला नहीं है। दैट्स गुड। सर्दी भी बहुत कम ही मुझे लगती है, गर्मी भी कुछ ज्यादा नहीं लगती। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। बस मैं चाहूँगा कि आप अपना रूटीन इसी तरह रखें। थोड़ा बहुत अगर ये सिम्टम्स आते हैं इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। गोश्त की जो क्वांटिटी है, डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब आई थिंक हम ब्रेक के बाद ठीक दे है, देते मैं हैं। आपको देता हूँ। फिलहाल हाँ, यहाँ साहब। वक्त जी, वाइज जी। ब्रेक का मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। और नाजरीन, आज हमारे शो का टॉपिक आपको वापस बताती चलूँ। आज हम बात कर रहे हैं वाइटामिन्स के हवाले से। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर ने हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, तो मैं चाहती हूँ कि उसका जवाब देते हैं आप। जी देखिए, उन्होंने जो कंप्लेन थी उनकी वो हील्स के हवाले से और हाथों के हवाले से थी कि उसमें जो बर्निंग होती है। तो बज़ाहिर तो माशाल्लाह उनको इतना ब्लड प्रेशर शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, फिज़िकली भी वो एक्टिव है। एक आध कोई स्पेसिफिक अगर मैं उसमें चीज़ें बात करूं तो जो चांसेस हो सकते हैं विटामिन B12 की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा होता है कि आपके हाथ पैरों में गर्माहट और जलन महसूस हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन। दूसरा, थायराइड का अगर इशू हो तो भी ऐसा होता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी ऐसा होता है। उसके अलावा भी और बहुत कुछ कंडीशंस हैं। किडनी के हवाले से हम बात करें, अगर यूरीमिया होगा बहुत ज़्यादा तो उसमें भी ये चीज़ आ जाती है। तो कुछ अगर टेस्ट हैं वो करवाए जा सकते हैं ताकि एक्सक्लूड किया जा सके। ठीक है, हो सकता है प्रोग्राम के बाद अगर वो कॉल करें तो हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। सही। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी मैं यासीन बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। जी जी। तो मुझे ना जिस्म सारे में बहुत दर्द होती है। जिस्म में? जी सारे जिस्म में बहुत दर्द है, ठीक और है। खास करके कमर में और कूल्हे की हड्डियों में। फास्टिंग ब्लड शुगर लास्ट आपने जो करवाई थी या और रैंडम अगर याद हो तो बता सकें? शुगर मुझे अभी तकरीबन 4-5 महीने हो गए हुई है। अच्छा, तो 4-5 मैं महीने 4 हुए। यूनिट सुबह और 4 यूनिट शाम को लगाती हूँ। तो आपने अभी 4 महीने पहले आपको डायबिटीज़ नहीं था? पहले नहीं थी, अभी हुई है। पहले नहीं थी, तो आपको डायरेक्टली जो है वो इंसुलिन पे रखा गया है? जी मैं उस टाइम एडमिट थी, तो डॉक्टर ने एकदम से मुझे इंसुलिन पे डाल दिया है। ठीक है। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं कि वैसे तो आप चाहें तो डॉक्टर से कंसल्ट करके डिस्कस कर सकते हैं कि अगर अभी ओरल मेडिकेशन पे आ जाएं, क्योंकि बहुत इनिशियली अभी स्टेज पर है। एकदम अगर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी एकदम इंसुलिन नहीं कम हुई है बॉडी की तो ओरल मेडिकेशन से भी काफ़ी होता है कि कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाए तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकती हैं। आपकी शुगर जो वैल्यूज़ आपने करवाई हैं लैब टेस्ट, वो सुनने के बाद हो सकता है कि मैं अगर आपको ओरल मेडिकेशंस पे रख दिया जाए तो आप अभी इंसुलिन 4 यूनिट्स लगाना तो इट्स नेग्लिजिबल।
तो इससे बेहतर है कि आप ओरल मेडिकेशन यूज़ करें। ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं गुलाम हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? सवाल ये है कि चिकन पॉक्स के जो निशानात इंसान के जिस्म पे रह जाते हैं सही होने के बाद, वो निशानात किस तरह से मतलब हटाए जा सकते हैं? दूसरा, मुझे नज़ला रहता है काफ़ी अरसे से, जी जी, मतलब बचपन से कह लें आप, जी। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कोई हल डॉक्टर साहब बता दें। ठीक है, थोड़ा करम नवाजी कर दें। गुलाम हुसैन साहब कितनी एज है आपकी? मेरी 45। 45, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, जहाँ तक नज़ले का आप कॉल पे अभी रहिएगा लाइन पर ही, जहाँ तक नज़ले का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह उसके हवाले से तो जो क्रॉनिक अगर आपको काफ़ी टाइम से चल रहा है तो मेडिसिन एडवाइस की जा सकती है और कुछ एहतियात हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद गाइड कर दूंगा। जहाँ तक आपने चिकन पॉक्स के हवाले से कहा, या मीज़ल्स में भी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो निशानात रह जाते हैं, तो ऐसी सूरत में देखें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि कुदरती तौर पे बॉडी का एक हीलिंग जो प्रोसेस है उसके तहत आहिस्ता 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 ये चीज़ें कम हो रही होती हैं। ठीक है, एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है, उस पर एक्टिव होता है ये चीज़ जब इन्फेक्शन हुआ है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग होते हुए स्कारिंग हो जाती है। कुछ जगहों पे निशान रह जाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे के उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है कि उसको ख़त्म किया जाए, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत ही कोई कॉस्मेटिक इशू आ रहा हो। तो ऐसी सूरत में इसको कॉस्मेटिकली ट्रीट ज़रूर किया जा सकता है, लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू जो है अब बहुत आम हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था, अब लेज़र के थ्रू ये निशानात को ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में आप अपने जो करीबी एरिया में जो भी आपके लेज़र ट्रीटमेंट्स करते हैं आप उनसे रुजू कर सकते हैं इस हवाले से। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? वालेकुम सलाम। बच्चे मैं परवीन बात कर रही हूँ। तो मैंने ये डॉक्टर साहब से इनका पूछना था, ये रावलपिंडी में इस्लामाबाद में बैठते हैं, ये किधर बैठते हैं? मैं जी कराची में होता हूँ हाँ जी। जी। आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा जी। कम कर लें। डॉक्टर साहब कराची में होते हैं। हाँ जी। आप वो मेरे तमाम ख्याल से कॉलर टीवी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्लीज़ कॉल किया कि करें, जब हम आप जो है प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आप लोग की ही कॉल जो है वो कनेक्ट हो जाती है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी, जी, कौन बात कर रहे हैं? अरे इमरान खान से जवेद बोल रहा हूँ जी। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मुझे हुआ है फालज, पहले सन 17 में हुआ था, अब दोबारा हुआ है जी जी बाई साइड पे ना, उल्टे हाथ पे। जी जी। अच्छा हाथ और टांग दोनों में अच्छा, फालज हुआ पूरी था। बॉडी पे वो आधे आधे हिस्से में। ठीक है, यानी कि वो हाथ और पाँव टांग में। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 साल है। अच्छा ठीक है। 50 ब्लड प्रेशर यानी की 200 शिकायत है आपको? ब्लड प्रेशर की शिकायत है। जी जी। अभी ना मेरे जिस्म में ना वो अब मैं चलने फिर तो लग गया हूँ, थोड़ा सा स्टिक के बगैर भी, स्टिक के साथ भी चलता हूँ। ठीक है, लेकिन वो भी ना वो कमजोरी बहुत ज्यादा, यानी कि वो पहली वाली बात नहीं, यानी कि बहुत ना मैं चलता फिरता हूँ तो जिसमें मैं कमजोरी उठ नहीं सकता, काफी सारा मसला, यानी कि अल्लाह जी। से मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँगा और रमजान शरीफ में मैं रोजे रख रहा हूँ वैसे तो मैं, लेकिन अभी चल फिर रहा हूँ थोड़ा बहुत। जी जी अल्लाह का शुक्र है। जी जी। लेकिन वो अभी प्रॉब्लम है, यानी कि वीकनेस है। मैं देसी दवाई खा रहा हूँ और अच्छा। वो मैं ये ब्लड प्रेशर है, मेरा ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। अच्छा, ब्लड प्रेशर शुगर भी है। देखिए दोनों, इसमें ख़ास बात ये है जावेद साहब कि आपको ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को कंट्रोल रखना होगा, चेक करवाते रहना होगा रेगुलर बेसिस पे। शुगर ख़ास तौर पे हफ्ते में अगर अफोर्ड कर सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर चेक कराएं, और ब्लड प्रेशर का भी यही है। ब्लड प्रेशर जब हम रेंज की बात करते हैं तो बढ़ा नहीं होना चाहिए थोड़ा भी, फिर वो रेंज में ही रहना चाहिए। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरा ये है कि बाज़त जो है अमूमन लोग ताकत की, जैसे आज हम बात कर रहे थे इसी हवाले से ही कि विटामिन B12 जो है वो यूज़ किया जाता है, फालिज के अटैक के बाद भी यूज़ करते हैं क्योंकि नर्व्स को के लिए बहुत मुफीद है विटामिन B12। इसके अलावा भी और विटामिन इंपॉर्टेंट है लेकिन B12 का स्पेसिफिक रोल है।
तो कोई भी अच्छी विटामिन B12 आप ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से कंसल्ट करके, कि जिसमें या अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद कि जो ऐसी मल्टीविटामिन जिसमें B12 ज़्यादा हो, एक चीज़ वो इस्तेमाल कर ले। अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस हवाले से। बाकी ये कि चलना फिरना ज़रूर रखिएगा, यही चीज़ आपको जो है डेवलप करवाएगी, बेहतर होगी, यानी बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आप जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, बात हो रही है वाइटामिन्स पे। अक्सर हमें पता नहीं होता कि इस कौन से वाइटामिन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आज हमारी कोशिश है कि हम आपको इस चीज़ से आगाही करें कि कौन सी वाइटामिन किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अक्सर हम चंद एक वाइटामिन के बारे में हमें पता होता है, हम बाकी वाइटामिन को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ब्रेक के बाद फ़िलहाल यह वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो OPD ऑनलाइन। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हाजी मुश्ताक बोल रहा हूँ जी, कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? बेटा, डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि मेरा बाईपास हुआ है 2012 में। ठीक है। तो मेडिसिन तो मेरी रेगुलर डॉक्टर साहब चल रही हैं। अभी चूँकि आना जाना बंद है तो अभी मेरे थोड़ा सा सांस फूलना शुरू हो गया है, चलता हूँ तो सांस फूलता है। जी जी। दूसरा ये है कि मेरे दाएं बाजू की कोहनी में जी यहाँ पे शदीद दर्द शुरू हो गया है। अच्छा, ये दर्द मुस्तकिल है या वक्फे वक्फे से होता है? नहीं सर, ये जहाँ अगर थोड़ा सा उस पे प्रेशराइज उसको के दबाया जाए या कोई चीज उठाई जाए तो फिर दर्द होता है, आम हालात में दर्द नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जो मेडिसिन हैं जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई है, बाकायदगी से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, रेगुलर ले रहा हूँ डॉक्टर। ठीक हो गया। देखें, हो सकता है कि वक्त के साथ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारे वेरिएट कर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में पेन जो है वो होने लग जाता है, या जैसे आपने कहा थोड़ा सा थकन होने लग जाती है। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, जो आप मेडिसिन कार्डिक ले रहे हैं वो मुझे आप बताइएगा, ताकि फिर अगर कहीं पे माइनर डोज एडजस्टमेंट्स की हुई तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी विटामिन डी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं बोन्स की कि हड्डियों में दर्द है, ये वो, तो आप इसके बारे में कुछ क्या बताएं? देखिए, मैं बहुत क्लियरली एक बात बता दूं कि विटामिन डी की जो हाइप एक क्रिएट हुई कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है हर शख्स में, आज अगर आप देखें तो अब से इस 5, 7, 8 सालों में हर शख्स आपस में विटामिन डी पे बात करता हुआ नजर आएगा। तो अब से 15 साल पहले विटामिन डी का कोई जिक्र नहीं हो रहा होता था। एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो होती है डेफिशिएंसी होगी, कमी हो सकती है विटामिन डी की, लेकिन बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। ऐसा नहीं होता है कि 3 टाइम जो सही से खाना खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, आना जाना भी हो रहा है, धूप भी लग रही है, बाहर सब कुछ है, और हम अमूमन सुनने में आता है कि जी आपको कहा जा रहा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई। अमूमन ऐसा नहीं है, और हर सिम्टम को हम विटामिन डी डेफिशिएंसी से नहीं लिंक करना चाहिए कि जिस्म में ज़रा सा कहीं दर्द हो रहा है विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई। आपसे अगर उठने बैठने में थोड़ी सी कहीं तकलीफ हुई, विटामिन, ऐसा नहीं है विटामिन डी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमूमन जो सोर्सेज हैं इसकी, अगर आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 3 टाइम अच्छे से खाना खा रहे हैं, दूध आप पी रहे हैं, फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी आपको अच्छे से पड़ रही है, 10-15 मिनट का आपका डेली का एक्सपोजर है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी नहीं चाहिए। मेल एब्जॉर्प्शन को खुदा न खास्ता हो, आंतों की प्रॉब्लम हो, जल्द नहीं हो रहा, वो बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी। बच्चों के अंदर अभी ये देखने में और सुनने में आता है, 6 महीने का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है, अमूमन जो मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स डेफिनेटली उसको एडवाइस करते हैं अपनी सोच के हिसाब से, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि विटामिन डी लेवल्स को ज़रूर चेक करवाएं, उसके बाद विटामिन डी स्टार्ट किया जाए, बजाय इसके कि हम ब्लाइंडली किसी को भी विटामिन डी दे दिया जाए। इन तमाम विटामिन्स की जहाँ इफ़ादियत है वहाँ पर इनकी इंटॉक्सिकेशंस भी हैं, वहाँ नुकसानात भी अगर ज़्यादा लिए जाएँ, तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब, हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे और मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि कल भी हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, विटामिन्स पे बात करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप हमें कल शो पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि ये वक्त जो है वो हिम्मत का है, ये वक्त जो है वो बहुत जज्बे का है। चंद एक रोज़े रह गए हैं, जितना हो सके आप लोगों की मदद कीजिए। और चूँकि लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, मार्केटों में रश बहुत ज़्यादा है। जब भी आप शॉपिंग पर जाएँ प्लीज़ एहतियात के साथ जाएँ।
जाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क और ग्लव्स के साथ जाएं, बिकॉज अगर आपकी सेहत है तो आप ईद भी अच्छे से मना सकेंगे। आपसे इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात। देखते रहिए OPD ऑनलाइन। अल्लाह निगहबान।